हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे रेन लिली प्लांट की केयर, इसकी रिपोर्टिंग और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें, इसका पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे रेन लिली प्लांट में बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको मैं समय समय पर रिपोर्ट करती हूँ और अभी रिपोर्ट करने का बहुत ही अच्छा समय है। रिपोर्ट करने से प्लांट में जितने भी मल्टीप्लाई हुए बल्ब रहते हैं जो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं तो उनको भी स्पेस मिल जाता है, जिससे ये हैवी ब्लूमिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। बारिश की शुरुआत होते ही इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और रिपोर्टिंग करने से इनके बल्ब जो मैच्योर नहीं होते हैं वो भी मैच्योर हो जाते हैं, जिससे आपका पूरा पॉट प्लांट से भरा हुआ दिखाई देता है और हैवी ब्लूमिंग भी करता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको बल्ब को बाहर निकालना है मिट्टी से और इनको रिपोर्ट करना है। तो देखिए कितने सारे बल्ब रेन लिली के तैयार हो जाते हैं एक ही प्लांट से। इनमें छोटे और बड़े सब तरह के बल्ब हैं। तो अभी मैं आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। अभी बहुत ही अच्छा सीज़न है रेन लिली के बल्ब को लगाने का। रेन लिली के प्लांट बहुत सारी वैरायटीज़ में पाए जाते हैं और बहुत सारे कलर्स में भी आते हैं। मेरे पास इनकी 3 वैरायटीज़ हैं, येलो, पिंक और वाइट कलर के हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं 8 इंच के गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने इस तरह से नीचे गार्डन वेस्ट को डाल दिया है और मिट्टी में मैं पहले से ही जो तैयार मिट्टी थी मेरी गमले की, उसी मिट्टी को डाल रही हूँ। इसमें गोबर की खाद और मिट्टी बराबर मात्रा में मिली हुई है। रेन लिली कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं है, इसके लिए बारिश का पानी और वर्मी कंपोस्ट ही काफ़ी है। आप इस गमले में हल्दी पाउडर या फंगीसाइड पाउडर को मिला सकते हैं। इसे हर साल रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होती है। रिपोर्टिंग करने से आप इसके सॉइल मिक्सचर को चेंज कर सकते हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है और फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे लीव्स आ जाते हैं और सबसे पहले तो इनके लीव्स को कट करने हैं, क्योंकि जब भी आप इस प्लांट को अपने घर पर लगाइएगा तो लीव्स को कुछ इस तरह से बार बार कट करते रहिए। ऐसा करने से बल्ब मैच्योर होते हैं और जल्दी से ब्लूमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप बारिश आने से पहले ये काम कर लेंगे तो रेन लिली के जो बल्ब है वो अच्छी तरह से फ्लावरिंग देंगे। मैंने मिट्टी ढीली करके एक और प्लांटर को इस तरह से पलटकर बल्ब को बाहर निकाल लिया है। इनको मैंने एक ही बल्ब से लगाया हुआ था और आप देखिए कि इतनी सारी मल्टीप्लाई हो गई हैं। और कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती है जो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करती है, लेकिन कुछ जो वैरायटीज़ होती हैं वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं और ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी पर डिपेंड करता है। कुछ वैरायटी सीड बनाते हैं तो कुछ वैरायटी बल्ब से ही ग्रो होते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हुई थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा प्लांट मल्टीप्लाई हमने किया है। एक ही प्लांट से ढेरों प्लांट हमने बना लिए हैं और इस तरह से लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी को हम ढक देंगे। इसी तरह से हम रजनीगंधा के बल्ब को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने रजनीगंधा के बल्ब को ही इस तरह से मल्टीप्लाई कर रखा है और इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। बहुत ही खुशबूदार और खूबसूरत इसके फूल होते हैं और इसे भी बल्ब से ग्रो किया जाता है। इनके बल्ब को भी हमने सेव कर लिया था और इस तरह से बरसात में इनमें भी फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको हमने अभी रिपोर्ट नहीं किया। इनको गर्मियों में ही हमने शिफ्ट कर दिया था और बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे थे ये हमारे प्लांट। और गर्मी की वजह से इनकी पत्तियां जो है वो झुलस रही थी, तो हमने इनके वीपर से पत्तियों को कट कर दिया है। अब ये पूरी एनर्जी अपने बल्ब को ग्रो करने में लगाएंगे और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। और इनमें जो वीड्स हैं उनको हम निकाल दे रहे हैं, यानी कि खरपतवार को हम इनसे निकाल देंगे, क्योंकि कुछ भी अनवांटेड चीज़ें जो इनमें निकल आते हैं उसकी वजह से जो पौधा है वो अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाते। उसके बाद हम इनमें वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट की पतली लेयर को हम इस तरह से अपने गमलों पर बिछा देंगे। 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर एक गमले के लिए काफ़ी है। इस तरह से गुड़ाई करने के बाद हम सभी गमलों में वर्मी कंपोस्ट की लेयर को बिछा देंगे। उसके बाद हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। रेन लिली की कुछ वैरायटीज़ में साल भर ब्लूमिंग होते हैं, जबकि कुछ वैरायटीज़ में जो देसी वैरायटी होते हैं उनमें
सिर्फ बारिश में ही ब्लूमिंग होते हैं। इनको बारिश का पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। लिली के देसी वैरायटी में पहली बारिश होते ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाते हैं, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो तो आप बारिश का पानी स्टोर करके रखें। यह इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग।